Hi, don't ignore what you have. My friends, आपने एक चीज के ऊपर ध्यान देना है। जो आज आपके पास है उससे पहले चेक कीजिए, उसमें खुशहाली ढूंढिए। दोस्तों, कब तक कोई भी चीज से आप समझौता करेंगे? उसके साथ में हमारा परिवार कब तक समझौता करेगा? हमको हर चीज के ऊपर ध्यान देना है। दोस्तों, समझौते का मतलब क्या है? समझौता जैसे कि मान लीजिए हमारे परिवार में किसी सदस्य का बर्थडे और उसे हम बच्चों को बताते हैं कि भाई आपको सिर्फ इस आपके बर्थडे पे आपको सिर्फ घड़ियाल मिलेगी या फिर आपको साइकिल मिलेगी। ठीक है। फिर हम समझौता करते हैं उनकी पढ़ाई से कि नहीं बेटे, अभी आपने स्कूल का बैग आपने ये लेना है, फिर जैसे आप दूसरी क्लास में जाओगे तब और अच्छा बैग दिलाएंगे हम आपको। ठीक है। या फिर फेस्टिवल के ऊपर सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा लेना है। ठीक है। बेटे हम उस होटल का नहीं खा सकते क्योंकि वहां पर, या फिर अगली बार देखेंगे। तो ये समझौते की लाइफ कब तक ये लिमिटेशन रहेगी? तो ये चीज के पे भी हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये समझौते की लाइफ कब तक हमें चलेगी? आखिर समझौता करते करते हो सकता है आपकी जिंदगी भी बीत जाए। दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों। छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। एक साधु थे और एक उनका शिष्य था। ये दो व्यक्ति अपने एक गांव से दूसरे गांव को किसी काम के लिए जा रहे थे। ठीक है। वहां पर क्या हुआ, जिस समय वो अपने गांव से निकले थे, शाम का समय होगा, रात हो गई थी गांव को पहुंचने से पहले। तो बीच में एक छोटा सा गांव मिल जाता है। उस गांव में साधु जी कहते हैं कि चलो भाई, मैं वहां पर आज की रात यहाँ बिताकर सुबह अपने दूसरे गांव पे जहाँ जाना चाहते थे वहां चले जाएंगे। तो अपने शिष्य से बात की कि हम ये आज की रात इसी गांव में रुक जाएंगे, कहीं पर भी हम क्या करेंगे, आसरा ले लेंगे, शय ले लेंगे। तो वहां पर एक छोटे से मकान पर जाकर उन्होंने क्या किया, डोर को खटखटाया शिष्य ने। तो वहां से एक आदमी आया, आकर सीधे साधु महाराज को देखकर प्रणाम किया। बोला कि महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो महाराज ने कहा कि हम इस गांव से निकले हैं और उस गांव को जाना है। बीच के रास्ते में रात हो गई है, हम चाहते हैं कि आज की रात यहाँ पर आपके पास गुजार ले। हम सुबह प्रातःकाल होते ही हम सीधे से हम निकल जाएंगे। तो उस आदमी ने हाथ जोड़कर किया, मुझे खुशी हुई महाराज, आप यहाँ पर आपका समय आज की रात आप बिता सकते हैं। बट मेरे पास आज ज़्यादा खाना खिलाने के लिए आपके पास आपका भोजन आपको भोजन कराने के लिए मेरे पास कुछ खास चीज़ें नहीं है दोस्त, नहीं है। तो महाराज बोले कि कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो भी होगा उससे चला लेंगे। तो महाराज से वो बताया कि महाराज एक्चुअली क्या है कि मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस के दूध से ही मेरा घर चलता है, और वो एक भैंस जितना दूध देती है उसी को बेच के मैं ज़िंदगी निर्वाह करता हूँ। इसलिए मैंने ऐसा प्रश्न किया। मेरे पास बंजर भूमि भी है, पास की ज़मीन मेरी है, लेकिन वो उपजाऊ नहीं है और मैंने अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरी इनकम जो है इसी भैंस से चलती है, घर मेरा इसी से चलता है। महाराज सोचे, ठीक है बोले। वहाँ पर रात बिताए। रात में सोचा, फिर सुबह उठा, अपने शिष्य को उठाया, उन्होंने उठा के चलने के लिए कहा और वो निकले। जैसे बाहर निकले घर के बाहर, वहां पर जो भैंस बांधी थी, शिष्य को महाराज ने कहा इस भैंस को खोलकर अपने साथ लेके चलो। तो वो साथ अपने भैंस को रस्सी खोलकर लेके चले जाते हैं। जाने के बाद में दूर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद में वहीं पर ही 5 साल के बाद में फिर उसी गांव से उनका गुजरना होता है। तो वो सोचते कि चलो भाई उस आदमी से मिलेंगे, भले आदमी थे जिसने हमको रात में सोने के लिए आश्रय दिया, जगह दी थी। जब वो आकर देखते हैं उस जगह पर, तो वहां पर कुछ बड़ा सा मकान दिखता है और आजू बाजू भी हरियाली दिखती है, खेत बाड़ी हो रही है तो दिखता है। तो वो सोचते हैं कि शायद वो आदमी यहाँ से चला गया होगा। लेकिन जब वो डोर खटखटाते हैं तो वहां से वही भला आदमी बाहर आता है। देख के अचंभा हो जाता है। महाराज पहचान कर उनको प्रणाम करता है, महाराज मुझे बहुत खुशी है आपको फिर दोबारा देखकर। तो बोले कि अरे आप ही हो, हम तो सोचे कि इस महल से इतने बड़े मकान को देख के शायद आप यहाँ से चले गए होंगे। नहीं महाराज, एक्चुअली क्या हुआ था, जिस समय से आप गए वहां से उस समय के बाद में मेरी भैंस यहाँ से चले गई, लेकिन जिस समय आपने कदम डाला वो समय के बाद में मैंने सोचकर अपनी ये बंजर जमीन को वहां से खेतबाड़ी शुरू की। खेतबाड़ी शुरू करने के बाद में उसी फसल को बेचकर घर चला रहा था। दिन पे दिन मेरी ग्रोथ होते गई, बढ़ते गया मैं, और पास की ज़मीन भी मैं खरीदता गया, और आज इस गांव का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान मैं ही हूँ। और आज ये आप महल देख रहे हैं, यही उसी फसल की बदौलत मैं आज इस रास्ते पे हूँ और यहाँ पर पहुँचा हूँ।
तो महाराज और शिष्य बहुत खुश हो जाते, उनका आदर सम्मान करके उनको घर पे बुलाकर अच्छा सा भोजन कराकर, दोनों जने को कराकर कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट वगैरह देकर उनको भेजते। जैसे बाहर निकलते, शिष्य महाराज से पूछता है, महाराज मेरे मन में उस समय एक विचार आया था जिस समय आपने कहा था कि भैंस को लेकर चलो, लेकिन मैं तब कुछ पूछना चाहता था लेकिन मैंने नहीं पूछा। लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आज ये इसका इनकी जो प्रमोशन हुआ है, जो आज इनकी इतने अच्छे दिन आए हैं, इसका कारण क्या था महाराज? तो उन्होंने बोला, जिस समय हम, तुम्हें याद होगा, जिस समय हम लोग उनके दरवाजे पे गए थे, तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास बंजर ज़मीन और भैंस, मेरे पास दो है रास्ते जो इनकम मेरा घर चलता है, लेकिन मैं ज़्यादा भैंस के ऊपर ध्यान देता हूँ, जिससे दूध चलता है उससे घर घर लेता हूँ। तो वो अब समझौते के लाइफ, कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ के ऊपर ज़िंदगी जी रहे थे। वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ, अपने पास जो खूबियाँ हैं, जो बहुत बड़ी ज़मीन है उसकी तरफ ना जाके वो छोटे से आसान तरीके के ऊपर ध्यान दे रहे थे। तो मैंने सोचा और इस तरह से मैंने आपको बताया कि चलो भाई भैंस को खोल के लेके चले जाए। तो वो सोच रख कर ही मैंने इनको क्या कि ये आदमी आगे जब देखेगा तब ये आगे बहुत बढ़ पाएगा। तो मेरे दोस्तों, कहने का ये मतलब है, कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ के बाद में भी कोई दूसरी चीज़ है, और वो है आपकी काम करने का तरीका। जहाँ पर आपकी इनकम सोर्स है, उस दायरे से बाहर आपने झाँकना ज़रूरी है दोस्तों, वरना क्या हो जाओगे, सीमित बच जाओगे। आपकी जो इनकम है, एक खड्डा जो होता है ना, जो छोटा-सा है कि जिसके अंदर पानी होता है, वो कभी भी सूख सकता है दोस्तों। हमें बड़ा समुंदर यानी तालाब, समुंदर बनना है दोस्तों। हमारी इनकम सोर्स को भी इसी तरह बहती हुई गंगा की तरह बढ़ाना है, तभी हमें एक समझौते की लाइफ से दूर हो सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो आपकी इनकम है उस सोर्स के भी थोड़ा हटकर आप कुछ करने के लिए अपना कदम बढ़ाओगे, तो आने वाले समय में ये छोटे-छोटे जो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ है ना, वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। मैं ये बताऊँ ना, इच्छाएँ कभी भी सीमित नहीं होती, असीमित ही होती है। तो समय को समझिए दोस्तों, अपनी एक्शन पार्ट को आगे बढ़ाइए और अपनी ये समझौते की लाइफ से थोड़ा आगे बढ़िए। धन्यवाद।